बड़ा भाई है बंसीधर, वो भी उसी गांव में रहता है, लेकिन नरसिंह जी से राम राम भी नहीं। कोई पूछे तो बताने में भी शर्म आवे कि वो भिखारी मेरा भाई है। कभी मिलते भी नहीं, कभी बोलते भी नहीं, लेकिन साल में एक दिन बुलाता है वो नरसिंह जी को। किस दिन बुलाता है? जिस दिन माता पिता का श्राद्ध होता है। तो नरसिंह जी के माता पिता छोटी आयु में चले गए, और नरसिंह जी की दादी, इन तीनों का श्राद्ध ही अमावस को होता था। तो बंसीधर अपने यहाँ करते थे श्राद्ध, तो पत्नी तो नहीं चाहती थी दुरित गौरी, पर वो कहते थे सबको बुला रहे हैं तो उसको भी बुलाओ, और दादी का प्यार भी बहुत था, तो नरसिंह भोजन कर जाएगा तो दादी को तृप्ति मिलेगी, ये सोच करके बस साल में एक ही दिन ही राम राम, और नहीं कोई। अब श्राद्ध का समय आया, नरसिंह जी के पास बाहर से ही बंसीधर, ए नरसिंह ऐसे परसों श्राद्ध है, आ जाना, बच्चों को भी ले आना। नरसिंह जी प्रणाम किए, अब बोले भाई साहब अब मेरी ग्रस्त बढ़ गई है। कैसे? कि अब मेरे परिवार में 16 सदस्य और बढ़ गए। अब मैं कहीं भोजन करने जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो वो भी जाएंगे, वो मेरे परिवार। और माणिक गौरी बिल्कुल अपना भाई बंधु मान के रखती, ये नहीं मान के कोई भिखारी सड़क से पकड़ लाए हैं, इतने उदार। कौन सदस्य बढ़ गए 16 तेरे यहां? और जो पता चला कि ऐसे सड़क से कोई भीख मांगते डोल रहे थे उनको, वो तो संत के नाम से ही चिढ़ते थे। ओ आग बबूला हो गया, भिखमंगों को मेरे घर पे मत ले आना, तुझे आना है तो आ सकता है, तो दुनिया भर के भिखारियों को इकट्ठा करके लाएगा तो वो मेरे घर में संभव नहीं है। नरसिंह जी कहे आप इतने लोग को भोजन कराते हैं श्राद्ध में, तो इनको भी साधु तो ये हैं ही नहीं, जात का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, मैं किसी पाखंडी को भोजन नहीं कराता, मेरे यहां वेद पाठी ब्राह्मण आके भोजन करते हैं, इनके साथ तू नहीं आएगा, अकेले आना हो तो आना। नरसिंह जी कहे कि इनको छोड़ के तो मैं नहीं आऊं। तो बड़ा भगत बनता है, अपना अलग श्राद्ध कर ले। अब श्राद्ध भी खत्म, अब एक ही नाता रह गया था श्राद्ध के दिन वाला, वो भी खत्म, अपना अलग श्राद्ध कर ले। कह करके चले गए बंसीधर। माणिक गौरी पीछे खड़े होके सब सुन रही थी। जब चले गए बंसीधर, नरसिंह जी को कहा ये आपने क्या किया? बोले अब वो आने नहीं दे रहे सबको, अब कह गए अपने से खुद श्राद्ध कर लेना, तो अब श्राद्ध हम लोग करेंगे। माणिक गौरी ने कहा आपको पता नहीं है, हम लोग तो कभी खिचड़ी बना लिए, कभी चना खा लिए, कभी सूखी रोटी खा लिए, श्राद्ध ऐसे नहीं होता है। श्राद्ध में देसी घी की रसोई बनेगी, पकवान भी बनेंगे, कच्ची रसोई नहीं बनेगी, पक्की रसोई बनेगी, और अपने यहाँ भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो कैसे श्राद्ध होगा? नरसिंह जी कहे कि मैंने कभी अलग से तो श्राद्ध किया नहीं, चूंकि भाई साहब के होता था तो वहीं चले जाते थे, हम लोग भी प्रसाद पा जाते थे, लेकिन अब तो करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो नरसिंह जी चिंता में पड़ गए। उस समय कुछ भी नहीं था, माने आटा दाल घी चावल ऐसी कुछ लीला हो गई थी, उस दिन कुछ भी नहीं था। तो नरसिंह जी व्याकुल हो गए। तो माणिक गौरी ने कहा चलिए चिंता मत करिए, मेरे हाथ में ये 2 कंगन हैं, तो दोनों कंगन निकाल करके श्री नरसिंह जी को दिए। फिर इधर उनकी नाक में नथ भी थी, वो नथ भी खोल करके दे दी। नरसिंह जी ने कहा ये क्या करती हो? ये तो सुहाग का चिन्ह होता है। माणिक गौरी कहती हैं ये मैं पहले सोचती थी कि ये नाक का जो आभूषण है सुहाग का चिन्ह होता है, पर अब आपके सत्संग में मुझे बात समझ में आ गई है कि हमारे सुहाग तो ठाकुर जी, गोविंद का नाम हमारा सुहाग है, कोई गहना हमारा सुहाग नहीं है, गोविंद का नाम ही सुहाग है। तो कोई बात नहीं, भले आप गिरवी रखाइए और भले आप बेच आइए, इनको गिरवी रखे तो ठीक ही है,
और फिर कच्चा सामान ले आइए और फिर व्यवस्था हो जाएगी। परसों तो श्राद्ध है, ज्यादा समय भी नहीं। नरसी जी गए और रखाए गिरवी, जो कुछ पुराना समय, जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा मिला, उसमें आटा, दाल, चावल, बेसन, बूरा, मेवा, जो सामान आ सकता था ले आए। सामान सब चौके में रख दिया। अगला दिन हुआ, माणिक गौरी ने कहा कि ब्राह्मणों को निमंत्रण भी देना होगा। श्राद्ध की अमावस है, ब्राह्मण ही मिलने दुर्लभ है। उस समय क्या था कि जो जिनके यहाँ श्राद्ध का भोजन करते थे उन्हीं के यहाँ करते थे। ब्राह्मण बंधे थे कि हमारे यहाँ आना है तो हमारे ही आना है। तो हम लोग तो कभी अलग से श्राद्ध किए नहीं, तो आप ब्राह्मण को तो निमंत्रण दे आओ। नरसिंह जी कहे कितने ब्राह्मणों को दे आए? बोले माता जी का भी है, पिताजी का भी श्राद्ध है और दादी माँ का भी है। तो 3 ब्राह्मण तो, पर 3 नहीं, 4 नहीं, चलिए 5 ब्राह्मण को बुलाओ। तो नरसिंह जी कहे ठीक है। तो ब्राह्मणों को न्योता देने के लिए गए, लेकिन वो तो दुष्टों का गांव था। और नरसिंह जी से तो विशेष भक्तमाली जी बड़ा सुंदर कवित्व लिखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, बस्ती वालों ने देखा नरसिंह को फूलते फलते, सज्जन भये प्रसन्न, किंतु दुर्जन मन ही मन जलते। कैसे इसको मिला ठिकाना, कैसे सुख से जीता, कैसे जाल बिछाएं इसका, कैसे होए फजीता। किंतु कहा करि सके भक्त को दुर्विनीत संसारी, नारायण अनन्य आश्रित के रक्षक कृष्ण मुरारी। तो बस्ती वालों ने देखा नरसिंह को फूलते फलते, सज्जन भय प्रसन्न, किंतु दुर्जन है मन ही मन जलते। नरसिंह जी गांव में जा रहे थे न्योता देने। जूनागढ़ में 700 ब्राह्मणों के परिवार थे, ऐसा प्रियादास जी ने वर्णन। 700 परिवार थे, जा रहे थे कुछ द्वेषी लोग। नरसिंह जी राम राम, राम राम भैया राम राम। अरे नरसिंह जी आज बस्ती का कैसे रुख कर लिया? आप तो कभी भीतर गांव की तरफ जाते ही नहीं, बाहर ही बाहर रहते हैं, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं भैया, कल श्राद्ध है मेरी माँ का, पिताजी का, दादी का, तो ब्राह्मणों को निमंत्रण देना है। अच्छा, अरे तो आप क्या निमंत्रण देंगे? आपको तो पता ही नहीं कौन ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करते हैं कौन नहीं। नरसिंह जी ये काम हम पे छोड़ दो, न्योते वाला काम। नरसिंह जी बोले ठीक है, आप निमंत्रण दें तो बड़ी अच्छी बात। कितने ब्राह्मणों को देना है? बोले 5 ब्राह्मणों को दे देना। बोले 5 को क्यों? यहाँ तो 700 परिवार हैं ब्राह्मणों के, बाकी ने का पाप किया है जो बाकी नहीं आएंगे? नरसिंह जी कहे पाप किसी ने नहीं किया, मेरी औकात नहीं है सबको खिलाने की, तो जो मेरी औकात है मैं वही काम तो कर सकता हूँ। तो 5 को, अरे आप जाओ चिंता मत करो, हम जो है कर देंगे व्यवस्था। नरसिंह जी तो भोले भाले भरोसा करके चले गए। और ये दुष्ट प्रियादास जी कहें, छल करी सारों गांव न्योते आए। ये जाके पूरा गांव न्योत आए, चूल्हा न्योत, कि किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब कल भंडारा है नरसिंह जी के यहाँ। नरसिंह जी को खबर नहीं, और वो तो वही जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, अब उनको खबर नहीं कि इतने लोगों को न्योता आए हैं। नरसिंह जी घर आ गए, माणिक गौरी ने का निमंत्रण दिया, बता दिए, वो ऐसे भले लोग मिल गए थे, उन्होंने कहा हम दे देंगे, आप कहाँ भटकते फिरोगे। माणिक गौरी कहा ठीक है। सवेरा हुआ, अमावस का दिन, श्राद्ध था दोपहर को, तुरंत सामान निकालने लगी, सब सामान, तो क्या देखें कि घी नहीं है। माणिक गौरी ने कहा कि महाराज घी तो लाए नहीं। नरसिंह जी कहीं घी नहीं लाया? बोले हाँ, मैंने तो सब बता दिया कि तो भैया ये सामान चाहिए, तो बोले और सामान तो दे दिया, घी नहीं दिया। और घी के बिना कैसे होएगा? अब
पुआ पूरी पकौड़ी को घी तो चाहिए, बिन घी के रसोई कैसे बनेगी। नरसिंह जी कहे तो पैसे भी खत्म हो गए, अब घी कहाँ से आए, घी महंगा भी आएगा। तो माणिक गौरी ने कहा चलिए थोड़ा घी ले आइए, पर पितृलोक कच्ची रसोई नहीं ग्रहण करते, पितृलोक पक्की रसोई ग्रहण करते हैं, तो थोड़ा तो घी चाहिए, कैसे काम बनेगा। तो नरसिंह जी ने कहा ठीक है, तो कटोरी दे दी श्री माणिक गौरी ने, उसी को लेकर के घी लेने गए। अब दुकान दुकान पे जाके कहें भैया घी दे दो, मेरे घर श्राद्ध है, भोजन कराना है। अब लोग तो चतुर, उनको पता था पैसे तो है नहीं, नरसिंह जी घी दे दो। नरसिंह जी कहें भैया घी है क्या, शुद्ध देसी घी। दुकानदार पूछे दाम है क्या, वो कहे दाम तो नहीं है भैया, पे धीरे धीरे चुका दूंगा मैं। दुकानदार कहें घी के पीपा में तो चूहा गिर गया। नरसिंह जी कहें भैया चूहा गिर गया तो सब रही, घी बिगड़ गया तो ठीक है। अगले दुकानदार के पूछें भैया घी है क्या, दुकानदार कहें दाम है क्या, बोले दाम तो है नहीं, पर धीरे धीरे चुका दूंगा, मार में नहीं है। बोले घी के पीपा में तो चूहा गिर गया। नरसिंह जी कहें पूरे गांव में दुकानदारों के घी के पीपा में चूहा कैसे गिर गया। तब एक धरणीधर नाम के सेठ थे, इनके 2 विवाह हुए थे, तो इनकी पत्नी सत्संग में आती थी नरसिंह जी के यहाँ कभी कभी, तो इनकी दुकान से उधार भी चलता था धरणीधर के यहाँ। तो उनकी दुकान पर गए, भैया घी चाहिए, और नरसिंह जी पहले पूछ लिए कि घी के पीपा में चूहा तो नहीं गिरा। बोले नहीं। बोले भैया घी चाहिए, ऐसे ऐसे श्राद्ध है, पैसे अभी हैं नहीं देने को, पर धीरे धीरे चुका दूंगा। धरणीधर जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, लेकिन हमने सुना है घरवाली कहती है कीर्तन बड़ा सुंदर सुनाते हैं, तो एक कीर्तन सुना दो, फिर पैसे की छोड़ो, मैं घी दे दूंगा, कीर्तन सुना। नरसिंह जी कहे कीर्तन तो कितने सुन लो, पर पैसा नहीं दे पाऊंगा। बोले कीर्तन सुना दो। नरसिंह जी कटोरी वहां धर दिए और नरसिंह जी कीर्तन सुनाने लगे। सुनाइए कीर्तन। नरसिंह जी सुनाने लगे केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, 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 मेरे ठाकुर नंद नंदना, मेरे ठाकुर नंद नंदना, मेरे प्यारे मनमोहना, मेरे प्यारे मनमोहना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा 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 हे कृष्ण मधुसूदना। नरसिंह जी खूब कीर्तन किए, भैया अब घी दे दो। दुकानदार ने कहा एक कीर्तन और सुना। अच्छा तो ठीक है।
फिर दे दोगे? हाँ, फिर एक कीर्तन और सुना दो। नरसिंह जी फिर दोबारा कीर्तन गाने लगे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। घन श्याम सांवरिया मेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरे चारों ओर अंधेरे, मेरे चारों ओर अंधेरे। मेरे चारों ओर अंधेरे, मेरे चारों ओर अंधेरे। मोहे चहु दिस विपदा घेरे, मोहे चहु दिस विपदा घेरे। प्रभु काटो संकट मेरे, प्रभु काटो संकट मेरे। प्रभु काटो संकट मेरे। प्रभु काटो संकट मेरे। मेरा कोई ना, जय हो। मेरा कोई ना, जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घन श्याम सांवरिया मेरे। घन श्याम सांवरिया मेरे। नरसिंह जी तो मगन हो गए साहब। वहां ऐसी कीर्तन की लहर उठी, खबर नहीं। वे तो भूल गए कौन श्राद्ध और कहाँ घी और कहाँ ब्राह्मण। ये तो वहीं नाच रहे दुकानदार के, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। दोपहर का समय होने को आ गया, लाइन लगा के ब्राह्मण इकट्ठे होने लगे। माणिक गौरी का ये क्या, मुझसे तो कह रहे थे 5 ब्राह्मणों को कह के आया हूं, यहाँ तो 10, 20, 100, 200, 500 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। बैठाने तक को जगह नहीं, किसी प्रकार बैठा रही हैं। घर में एक व्यक्ति को भोजन कराने की व्यवस्था नहीं। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। आहा, तो उधर तो नरसिंह कीर्तन कर रहे थे, इधर माणिक गौरी भी प्रभु को ही पुकार रही हैं। आहा, भक्त माली जी वर्णन करते। औचक करुण पुकार सुनी, तो चौंक उठे रण छोर। पुनि पुनि पूछत रुक्मणी, परो कौन पैजो। परो कौन पैजोर, नात औचक अकुलाने। कौन भक्त पर भीर, कौन विद धीर धरा। धीर धुरीन अधीर भय, यह अचरज अति घोर। पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, परो कौन पैजो। प्रभु का दोपहर में द्वारिका जी में भोग लग रहा था। प्रभु से भोजन नहीं हो गए,
बार बार रख दे। रुक्मणी जी का क्या हुआ? प्रभु भोग लगाइए। प्रभु कहे भक्त पे संकट आ गया है। अरे तो भोजन तो कर ले, हो पीछे भक्त का दुख ना, अब भोजन पीछे करो। भगवान थाली सरका दिए आगे। रुक्मणी जी कहें तो कौन भक्त पे संकट आया? क्या संकट? मेरे हमारे सेवा योग्य होए तो हम निपटा में। कौन भक्त पर भीर कौन विद धीर धरा में। मेरे योग्य सेवा होए तो बता दो। नहीं, तुम्हारे योग्य सेवा नहीं है। सबरी बात बता दी तो कौन भक्त का संकट कैसे दूर करोगे? ठाकुर जी कहें आज तो मुझे नरसी बनना पड़ेगा। रुक्मणी जी कहते नरसी बनेंगे? बोले अपने भक्त के लिए जो बनना पड़े सो सब ठीक। आहा, सो ठाकुर जी चले हैं महाराज साथ में सारे द्वारिका के सेवकों को लेकर के। किसी गाड़ी में आटा, दूध, घी, मेवा और जाने कितनी सामग्री सब लेकर के चले हैं। और इधर ब्राह्मण वो तो उठ उठ के सब महाराज चले गए। बोले इसके यहाँ कौन जाए? बोले बंसीधर ने बुलाया है, हर बरस तो वही बुलाता है, और इसके यहाँ तो वैसे भी हम तो देखने आए थे, कुछ कर मजाक की है इसने, छोड़ दो। सब गाली गुप्तार करके जाने लगे और महाराज पहुंच गए बंसीधर के यहाँ। और इधर ठाकुर जी ये लंबी गाड़ियों की फौज लेकर के किस रूप में आ रहे हैं जरा निहारिएगा। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। पहने सिर पे है टोपी। 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 ऊंची ऊंची सी धोती। ऊंची ऊंची सी धोती। कमर में पटका पिछोती। कमर में पटका पिछोटी। कर कर ताल बजावत आए। 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 गाँव में गीत न्यारे प्रभु जी गावे गीत न्यारे। प्रभु जी गाँव में गीत न्यारे। प्रभु जी गावे गीत न्यारे। देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। अरे बिल्कुल नरसी जी के जैसा रूप, कंटोपा पहरे, धोती पहरे, करताल बजाते राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जैसे आते देखा माणिक गौरी ने, वो तो बेचारी मूर्छित पड़ी। जो देखा वो नरसी जी को वो तो समझ नहीं पा रही भगवान कहाँ रह गए थे। इतने ब्राह्मण हो के लौट गए, कहाँ चले गए थे? घी लेने गए थे, श्राद्ध नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, सब व्यवस्था हो गई है। सेवकों को तो लाए थे महाराज, और झटपट झटपट चूल्हे और झटपट झटपट सामग्री बनने लगी। इधर श्राद्ध तो हो, लेकिन पुरोहित जी नहीं आए। तो पुरोहित जी संकल्प करवाएंगे। पहले पुरोहित होते थे कुल के, वही करवाते थे। तो भगवान नरसी बने, पुरोहित जी के घर पर गए। पुरोहित जी चलिए संकल्प करवा दीजिए, तर्पण करवा दीजिए, मेरे घर पर श्राद्ध है। पुरोहित जी ने कहा तेरे घर पर कौन जाए, मैं तो बंसीधर का पुरोहित हूँ, पहले तो तू वहीं आता था। बोले भाई साहब कह दिए कि अब अलग करो श्राद्ध, तो अब मैं अलग कर रहा हूँ, आप चलिए। पुरोहित जी ने कहा तेरे घर नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे तेरा बड़ा भाई नाराज हो जाएगा, उसके यहाँ की जजमानी है, 5 मोहर देता है संकल्प करवाने की, तू क्या देगा, हम तेरे यहाँ नहीं जाएंगे। तो भगवान कहे लिख दो कि मैंने नरसी की जजमानी छोड़ी। लिख दिया मैंने नरसी की जजमानी छोड़ी। उनके भाग में नहीं था भगवान की जजमानी करना। तब ठाकुर जी घूम रहे, कौन ब्राह्मण को पकड़ूं? तो एक बिल्कुल गरीब किसान ब्राह्मण खेत में बैठा था, खेत की रखवाली कर रहा था। भगवान पहुंचे, भैया पंडित जी हो? बोले हाँ पंडित जी हैं। हमारे घर पर चलो, तर्पण करवा दो, संकल्प करवा दो, आज श्राद्ध है।
उन्होंने कहा महाराज मैं बस नाम कई ब्राह्मण हूं, मुझे आता जाता कुछ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो खेत की रखवाली करता हूं। अरे कोई बात नहीं तुम चलो। बोले महाराज कुछ आता जाता हो तब तो। जैसे कहा आता जाता नहीं, भगवान ने उस ब्राह्मण के सिर को छुआ, और जैसे सिर को छुआ सूरदास जी कहते चरण कमल बंदौ हरि राय, जाके कृपा पंगु गिरी लंग है, रंग चले सिर छत्र बहरो सुने, मूक पुनि बोले। गूंगा भी वेद बोलने लग जाए, अंधेरे को सब कछु दर्शाई। उसके मुख से तो वेद निकलने लगे। भगवान लेके आए ब्राह्मणों को और संकल्प हुआ, क्या कहें, गए पुरोहित जी पे संग पुरोहित ना आए, एक निर्धन ब्राह्मण को ले प्रभु श्राद्ध करवाए। उस निर्धन ब्राह्मण को लेकर के आए हैं, और तब तो संकल्प करिए, और संकल्प में गोत्र बोलनी है। तो गोत्र क्या बोल रहे भगवान, अच्युत। ले संकल्प प्रभु जी अपनी गोत्र उच्चारे, ले संकल्प प्रभु जी अपनी गोत्र उच्चारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। क्या कहना महाराज, संकल्प कराए और फिर दक्षिणा कितनी दी। लोग तो आसपास देख ही रहे थे, जो निंदक लोग थे। अब नरसी की इज्जत उछलेगी, अब नरसी की बदनामी होगी, अब नरसी की हंसी उड़ेगी। भगवान भी भगवान लीला की, जब दक्षिणा देने लगे तो थैली में दक्षिणा रखी थी, ऐसे नहीं पकड़ाई, एक एक दक्षिणा उछाल उछाल के गिने भगवान। 1 2 3 4 10 20 कितनी, भक्तमाल जी में लिखा 51 मोहरे जब दीनी दक्षिणा में। 51 मोहरे जब दीनी दक्षिणा में। फैल गई ये बात सारे जूना गणा में। फैल गई ये बात सारे जूना गणा। अब तो बात फैल गई, हे भगवान नरसी के घर में शायद सोने की खान निकल आई है। संकल्प करवाने वाले को तो 51 मोहरे दे रहा, जो कहीं भोजन करेगा तो उसको जाने कितनी देगी। किसी ने जाके वो जो जीम रहे थे बंसीधर के यहाँ ब्राह्मण जो छोड़ के चले गए थे, उनको जाके कह दिया। जो सुना अजी भाजे भाजे ब्राह्मण आए गए, भाजे भाजे ब्राह्मण आए गए, भाजे भाजे ब्राह्मण आए गए, भाजे भाजे ब्राह्मण नरसी नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। अरे वो दुरित गौरी बंसीधर कहे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा, कोई न रुके ब्राह्मण, सब छोड़ छोड़ आ गए बंसीधर दुरित गौरी को। बंसीधर दुरित गौरी के भाग कहाँ रहे हैं, सब पहुंच गए। दुरित गौरी ने कहा पीछा करो, जा कहाँ रहे हैं। और देखा तो सब बैठ रहे हैं नरसी जी के आंगन में, और नरसी जी गणना नाई होवे इतने व्यंजन बनवाए। गणना नाई होवे कितने व्यंजन बनवाए। 2 4 6 9 700 विप्र जिमाए। 2 4 6 9 700 विप्र जिमाए। सबको परोसाई भई, और फिर तो साधु लोग जीमते हैं तो जय जयकार होती है। भगवान ने खड़े होके जय जयकार लगाई। तब ठाड़े होए लगाए हरि ने जोर जयकारे। तब ठाड़े होए लगाए हरि ने जोर जयकारे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की सब पावो प्रेम लगा। प्रेम से कहिए जय जय राधे। ठाकुर जी जय जयकार लगाए, सब जीमने लगे महाराज, और सबको 100 101 दक्षिणा दे रहे। ठाकुर जी
तुरंत गौरी ने देखा, बंसीधर ने कहा लगता है कोई जजमान मोड़ लिया इसने, कोई जजमान मिल गया इसको, जजमान मोड़ लिया इसने, इतना चलो यहां से, क्यों खड़ी है यहां पर। दुरित गौरी ने कहा झगड़ा पीछे होता रहेगा, मेरा तो मन है तुम और मैं भी बैठ जाए यहां श्राद्ध का भोजन कर। बंसीधर कहे तुझे फूटिया के लिए भाव है, भोजन करेगी, उसके बोले पीछे अभी दक्षिणा ले, बाद में लड़ाई बाद में होती रहेगी। वे भी बैठ गए, भगवान उनको भी जिमा दिए। क्या कहना महाराज, सबको खूब जिमाए, सब खूब जीम लिए। माणिक गौरी पागल की तरह देख रही है, ये मेरा ही घर है कि किसी और का घर है, ये वही है, ये मेरा ही घर है, ये इतने लोग मेरे ही जीम रहे हैं, समझ नहीं पावे, जैसे किसी ने मोह लिया हो, बस देख रही पागल की तरह। सब जीम लिए, भगवान सबकी पत्तल उठाए। अब सबरे ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे, अरे नरसिंह जी जुग जुग जियो, खूब तुम्हारा यश फैले, खूब तुम्हारी भक्ति बढ़े, खूब आशीर्वाद दे रहे। भगवान प्रसन्न हो रहे, मेरे भक्त को आशीर्वाद मिल रहा है। सबकी पत्तल समेट लिए। माणिक गौरी को होश आया, बोले और बात तो बाद में पूछूंगी, अब आप भी कर लीजिए। भगवान बोले नहीं, अभी आया। कहां गए? कंगन नथ गिरवी से ठाकुर जी ने छुटवाए, कंगन नथ गिरवी से ठाकुर जी ने छुटवाए। सबसे पहले उसके यहाँ सेठ के यहाँ गए। सेठ कहे क्या बात है? बोले वो पैसे की व्यवस्था हो गई, अभी गलाए तो नहीं? बोले नहीं, वो तो रखे, तो हमको वो कंगन न दे दीजिए। बोले ठीक, ब्याज भी दे दिया उनको और पैसा भी दे दिए। कंगन न ले आए। माणिक गौरी को कहा ले कंगन पहन। माणिक गौरी कहे ये हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही, ये भी छुड़ा लाए, इतना भोज भी, हुआ क्या? बाद में बात करेंगे, पहले कंगन पहन। तो कंगन पहन लिए। फिर ठाकुर जी हट करें कि अब नथ भी पहन ले। माणिक गौरी कहें नथ ऐसे नहीं पहन पाऊंगी, मेरे काम में हाथ सने हैं, काम में तो लगी हुई थी, तो नथ तो दर्पण देख के पहरी जाएगी। भगवान कहे नहीं, तेरी खाली नाक अच्छी नहीं लगे, नथ पहन ले। तो माणिक गौरी ने हंस के कहा तो आप पहरा दो। ठाकुर जी नथ पहरा रहे, माणिक गौरी को नथ पहरा रहे। जो स्पर्श भया, माणिक गौरी को स्पंदन हो रहा, नथ पहरा दिए भगवान। फिर कही कि अब तो कर लो। भगवान ने कहा तू भी आ जा। तो प्रभु की भी पत्तल डाल दी, खुद भी पा लिए। और फिर मैं अभी आया ये कह के प्रभु तो चले गए। माणिक गौरी बाट देखे, कहां चले गए, कहां चले गए। भगवान तो सब काम करके चले गए, और नरसिंह जी कहाँ हैं? भैया नरसिंह जी तो भी उसी दुकानदार के ही खड़े, वहीं कटोरी धरी हुई है और कीर्तन कर रहे, मेरा कोई ना सहारा बेनु तेरे, घन श्याम साया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। ओहो मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। उन्हें तो संध्या हो गई वहां नाचते नाचते। तब ध्यान आया, हे भगवान मैं तो कीर्तन ही करता रह गया, मेरे तो श्राद्ध था। दुकानदार ने घी दे दिया। घी की कटोरी लेकर के पहुंचे तो देखे बाहर पत्तलों का अंबार लगा है, झूठी पत्तरों का, जैसे किसी घर में भंडारा हो तो कितना घर फैल जाएगा। और वो दरवाजे पे बैठी हैं माणिक गौरी। नरसिंह जी को लगा ये तो बड़ी भारी भूल हो गई, ब्राह्मण लोग इसे खूब खरी खोटी कह के गए होंगे कि पहली बार जिंदगी में बुलाया और वो भी भूखे भेज दिया। नरसिंह जी पहुंच गए। माणिक गौरी क्या हुआ?
जैसे कोई सोए से जागी हूं। कहां चले गए थे? अरे कहां चले गए थे? तू तो जानती है मैं आधा पागल हूं। ले घी अब लाया हूं, पर अब घी का क्या होगा? और मैं दुकानदार के गया, पहले तो किसी ने घी नहीं दिया मुझे, फिर एक ने कहा तो ये कीर्तन सुना दो, अब वो कीर्तन सुना दो, अब वो कीर्तन सुना दो। मैं तो कीर्तन ही सुनाता रह गया और मुझे ध्यान, अरे कैसी बात करते हो, मेरा हंसी करने का मन नहीं है। सच बताओ ये इतनी व्यवस्था कैसे हो गई? इतनी एक दिन में कैसे इतनी व्यवस्था बन जाएगी? कौन व्यवस्था? फिर हंसी करते हो। अरे इतने ब्राह्मण जीम गए, मुझे तो आशा नहीं थी कि हमारे घर पे कभी सब लोग आशीर्वाद आपको देते थे तो मेरे कलेजे में बड़ी ठंडक पहुंचती थी। सब लोग आशीर्वाद, अरे कौन आशीर्वाद दे गए? क्या हो गया? अरे कैसी बात करते हो? पूरा गांव जिमा दिया, जय जयकार हो रही है। और इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा। और देखो मेरे कंगन भी छुटा लाए। कहां है कंगन? ये रहे, देखे। अरे ये कंगन कहां से आ गए? ये तो गिरवी रखे थे। अभी नाक पे ध्यान नहीं दिया। नथ, अरे ये कौन दे गया तुझको? फिर हंसी करते हो। कहते तो थे कि कोई सेठ मिल गए थे, उन्होंने कर्जा भी चुका दिया और भोजन की भी व्यवस्था कर दी। अरे मुझे कोई सेठ, अरे आप ही तो आए थे। जब कंगन न दिखाए, बार बार आखिर में कहा आपकी शपथ खाती हूं, आपने ही भंडारा किया था आकर के। नरसी जी कह रहे मैं सांवरिया की सौगंध खाऊं, मैं तो सवेरे से घी की व्यवस्था करता डोल रहा हूं, मैंने कोई भोज भंडारा। आखिर नरसी जान गए, ओहो व्याकुल हो गए। नरसी भी व्याकुल हो गए। और जब माणिक गौरी को पता चला कि वो प्रभु आए थे, दोनों फूट फूट के रो रहे, आंगन में लौट रहे। हाय नाथ में ना पहचानी, हाय नाथ में ना पहचानी, आप तो मगन भये कीर्तन में, आए हरि कर गए मेहमानी। हाय नाथ में ना पहचानी, हाय नाथ में। रो रो के व्याकुल हो रही हैं। नरसी जी व्याकुल हो रहे, रज में लोटपोट हो रहे। भगवान ऐसा योगक्षेम वहन करके गए। महाराज नरसी जी का चरित्र तो अद्भुत है साहब।